हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। कल हमने टाइप सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज टाइप थर्ड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों में मूलधन बराबर होगा। ठीक है, कितने वर्षों में मूलधन बराबर होगा। ठीक, तो कितना देर का 25% के ब्याज के बराबर है तो 25% SI बराबर 25% SI बराबर किसके है 5 वर्ष के। ठीक, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% SI किसके बराबर होगा भाई, ये कितने गुना है इसके 4 गुना, तो इसे भी क्या कर लेंगे 4 गुना कर लेंगे तो 5 चौक 20 किसके बराबर होगा 20 वर्ष के। ठीक, 100% ब्याज किसके बराबर होगा 20 वर्ष के। वो कह गया किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों में मूलधन बराबर होंगे। ठीक, तो कितने 25% SI किसकी वैल्यू क्या है 5 वर्ष। ठीक, हमें 100% ब्याज का ना 100% की SI क्या हो जाएगी 25 का 4 गुना, 25 चौका 100 तो 5 का भी 4 गुना कर दो, 5 चौक 20 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्ष में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मतलब रेट पता करना है। ठीक है, और क्या करनी है वह राशि ज्ञात करनी है। ठीक, तो कितना है 4 वर्षों में 4 वर्ष में 20,720 है। फिर 6 वर्ष में कितना है 24,080 है। ठीक है, 4 वर्ष में 20,720 और 6 वर्ष में 24,080 है। ठीक, तो कितने वर्ष अधिक हुए 2 वर्ष। ठीक, और यहां वैल्यू कितनी अधिक हुई 0, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 7 गए 3 और यहां बचा यहां आ जाएगा 3, कितना होया 3,360। ठीक, जब यहाँ 4 से 6 वर्ष 2 वर्ष ज्यादा हैं तो यहाँ कितनी वैल्यू ज्यादा है 3,360। ठीक, तो 2 SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,360। ठीक, 2 SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,360 तो 1 SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,360 बटे 2 से काटे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा SI 1680। ठीक, साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा 1680 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया साधारण ब्याज 1680 रुपये। ठीक, कितना आ गया 1680 रुपये आ गया। तो ये एक SI की है तो 4 वर्ष की निकालनी है। ठीक, तो 4 SI का क्या आ जाएगा 1680 गुणा 4। भाई ये 1 वर्ष का ब्याज 1680 रुपये है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 4 0 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3 6 6 24 और 3 27 4 एकम 4 2 6 कितना आ गया 6,720 आ गया। कितने वर्ष का 4 वर्ष का। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा हमें 20,720 में से क्या घटा देंगे 6,720 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन 0 में से गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में 7 गए 0 और 20 में से 6 गए 14,000। मूलधन कितना आ गया हमारा 14,000 आ गया। ठीक, मूलधन तो हमारा आ गया 14,000। ठीक है,
और 14,000 ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है, इसका मतलब ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। ठीक, या तो बी ऑप्शन होगा या सी होगा। अब क्या करेंगे, रेट पता करेंगे। भाई मूलधन कितना है, 14,000। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है, SI बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, यही तो होगा, SI बटे मूलधन गुणा 100। ठीक, बराबर SI 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1680, तो 1680 मूलधन कितना है 14,000 गुणा 100। ठीक है भाई, SI कितना 1 वर्ष का 1680 रुपए है, 1 वर्ष की तो कह रहा 1680 बटे मूलधन कितना हमारा 14,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस वाले जीरो से ये जीरो, 14 से काट ले 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो रेट कितना आ गया हमारा 12% आ गया। ठीक है, रेट कितना आ गया हमारा 12% आ गया। ठीक, मूलधन कितना आ गया हमारा 14,000, रेट कितना आ गया 12%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, वो कहिए यदि कोई राशि 4 वर्ष में इतने 20,720 हो जाती है और 6 वर्ष में 24,080 हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 वर्ष में कितनी हो रही 20,720, 6 वर्ष में कितनी हो रही 24,080, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 3360, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 3360 बट्टे 2, 200 काटा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1680 रुपए आ गया। जब हमारा 1 वर्ष का ब्याज 1680 आ गया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 1680 गुणा 4, 6,720। ठीक, 4 वर्ष का ब्याज कितना है 6,720। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करने क्या करेंगे, पहली राशि कितनी थी 20,720 में से क्या घटा देंगे 6,720 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 14,000 रुपए। मूलधन कितना आ गया 14,000। दर पता करनी, तो दर बराबर 1 वर्ष का SI बटे मूलधन गुणा 100। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1680, तो ऊपर लिखेंगे बटे 14,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से 167 काटेंगे तो 12 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब क्या है तीसरे में क्या करें, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष से बढ़कर 2,368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3,008 हो जाती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना, X का मान ज्ञात करना। ठीक, कितनी हो रही है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितनी हो रही 2,368, और 11 वर्ष में, 11 वर्ष में ये राशि कितनी हो रही है 3,008। ठीक, कितने वर्ष बढ़ी 5, ये कितना बढ़ा 8 में से 8 गए 0, 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, कितनी बढ़ी 640 रुपए। भाई 5 वर्ष में कितनी बढ़ी 640, तो 5 वर्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640 रुपये आ गई, या 5 वर्ष की SI की वैल्यू। ठीक भाई, ब्याज कितना बढ़ा 5 वर्ष में 640 रुपये तो बढ़ा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, SI बराबर कितना आ जाएगा 640 बटे 5, 5 से काटा कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 1 4, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारा 128 रुपये आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 128 रुपये, तो 6 वर्ष का कितना आ जाएगा SI, 6 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 128 गुणा 6 बराबर 6 48 का 4, 6 दूनी 12, 4 16 का 6, हंसी लगाए 6 कम 6 1 7, कितना आ जाएगा 768 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 768 रुपये आ जाएगा। कितने का है, कितने का आ जाएगा 6 वर्ष का ब्याज। ठीक, जब 1 वर्ष का ब्याज 128, तो 6 वर्ष का कितना आ गया 768 रुपये आ गया। ठीक है, अब मूलधन कर लेंगे। पहली राशि कितनी है 2,368 में से क्या घटा देंगे 768, तो कितना बचेगा 8 में से 8 गए 0, 6 में से 6 गए 0, और 13 में से 7 गए 6 और 1, कितना आया मूलधन 1600 रुपये आया।
मूलधन कितना आ गया हमारा 1600 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रही है कि x का मान याद कीजिए, मतलब रेट पता कर रहा, रेट कितना है, तो रेट क्या आ जाएगा SI बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, बराबर रेट परसेंट। SI कितना है हमारा भाई, SI कितना है हमारा, एक वर्ष का ब्याज 168 और मूलधन कितना हमारा 1600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 अट्ठे 128, कितना आ जाएगा 8% आ गया। ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा 8% आ गया। ठीक है, जैसे पहले ही क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला है भाई, 6 वर्ष में 2368 है और 11 वर्ष में कितना हो रहा है 3008, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा 640 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 128। जब 1 वर्ष का ब्याज 128 आ गया तो 6 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 768 रुपये। ठीक, पहली राशि कितनी है 2368, मूलधन जब कर लेंगे तो पहली राशि में से ब्याज घटा देंगे, कितना 6 वर्ष का, तो 2368 में से 768 गए, कितने मूलधन आ गया हमारा 1600 रुपये। ठीक, जब रेट पता करेंगे SI बटे मूलधन गुणा 100, SI कितना है 168 बटे 1600 गुणा 100, कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर होगा भैया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, वो कह रही है कोई धनराशि 3 वर्ष 4 महीने में 7.5% की ब्याज की दर पर 4900 रुपये हो जाती है, वह राशि 3/3/4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितना कह रहा है वो कह रही है कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 वर्ष 4 महीने। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के महीने को वर्ष में बदल लेंगे 4/12। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 10/3 वर्ष आ गया, कितने परसेंटेज पर 7.5% की ब्याज की दर पर। ठीक है, तो ब्याज काट लेंगे, परसेंटेज ब्याज क्या आ जाएगा 10/3 गुणा 7.5। ठीक, 3 से काटेंगे से तो कितनी बार जाएगा 25 या 75, 2.5 बार, तो 2.5 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/250, 25% आ गया। क्या आ गया यो हमारा ब्याज परसेंट आ गया। ठीक है, ब्याज कितना आ गया हमारा 25% आ गया। ठीक, जब ब्याज हमारा 25% आ गया तो मिश्र धन कितना आ जाएगा हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा 125%। मिश्र धन कितना हो जाएगा 125%। ठीक है भाई, ब्याज कितना हमारा 25%, मिश्र धन कितना हो जाएगा 125। क्यों, मूलधन कितना मानते हैं हम 100% मानते हैं, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन गुणा ब्याज। जब ब्याज 25% आ गया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रही है वह राशि 3/3/4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी। कितने 3/3/4%। ठीक, 3/3/4, इसे क्या कर लेंगे 4 या 12 3 15, 15/4। ठीक है, कितना आ जाएगा 15/4 वर्ष आ गया। ठीक, कितना दे रहा वो, क्या कर लेंगे ऐसा ही कर लेंगे, परसेंटेज ब्याज 15/4 गुणा कितने 8%, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30%। तो हमें वैल्यू किसकी याद करनी है 30% की। ब्याज कितना हमारा 30% का। ठीक, तो याद कर लेंगे कि कोई धनराशि कितनी दे रखी 4900 रुपये, तो 125 की वैल्यू कितनी है 125% की वैल्यू कितनी है 4900। ठीक, तो 1 की वैल्यू किसकी निकालनी है 30 की, तो 130% की वैल्यू निकालनी है, तो 130% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4900 गुणा 130/125। ठीक, 4900 गुणा 130/125 आ जाएगा। ठीक है, अब काट ले सो,
कितनी बार जाएगा? 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 कम 25, कितने बचे? 24 बचे, 240, 25 कम 25, 240 हो गया, 25 नम्मा 225, कितने बचे? 15 जीरो 150, 25 छक्का 150, फिर 500 काट लो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, तो कितना आ जाएगा? 196 गुणा 26, 196 गुणा 26 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से देख लो, 6 छंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए और बी, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 196 की जब 26 से करेंगे, 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 6 9 54 और 3 57 का 7, हासिल कितने लगेंगे? 5, 6 कम 6 5 11, गुणा 2 छंग 12 का 2, हासिल लगाइए, 2 9 18 1 19, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, 6 7 और 2 9, 9 और 1 10 का सिपर, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5096, कितना आ जाएगा? 5096 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5096 रुपए आ जाएंगे। ठीक, जो उसकी कितनी राशि हो जाएगी? 5096 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5, साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है। 600 में कितनी की हो रही है? 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 840। ठीक, 600 रुपये में, तो 1 रुपये में कितनी हो जाएगी? 840 बटे 600। ठीक, फिर कह रहा वो साधारण ब्याज की समान दर पे, ब्याज क्या है? एक समान है, की दर पे 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपए हो जाएगी। 1500 की वैल्यू निकाल लो, 1500 रुपए की, जब 1 रुपए की वैल्यू इतनी है तो 1500 की कितनी आ जाएगी? 840 बटे 600 गुणा 1500। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काट लीजिए, 14 छंग 84, 140, तो कितना आ जाएगा? 15 जीरो जीरो, 15 चौका 60 का जीरो हासिल है 6, 15 के 15 6 21, कितनी हो गई? 2100 हो गई। ठीक, वो कह रही है कि 1500 रुपए से कितनी हो जानी चाहिए? कितने वर्षों में? 2100 रुपए हो गई। कितने वर्षों में हो गई? 4 ही वर्षों में हो गई। ठीक, कितने वर्ष में हो गई? 4 वर्ष में हो गई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा टाइप 3 कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है कि ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों को निवेश किया जो क्रम से 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। ठीक, वर्ष के अंत में एक ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं, तो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि क्या है? ठीक है, जब कभी भी मूलधन बराबर होगा, मूलधन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, जब कभी भी मूलधन बराबर होगा। जैसे दिया है कि ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियां निवेश की है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? इसमें बराबर है, तो कुछ नहीं करना, 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर को जोड़ लेंगे। 10% प्लस के 12%, इसका मान क्या है? 1650 रुपए है। ठीक, 10% और 12% का जो साधारण ब्याज वो जोड़ लेंगे और कितना है? 1650 रुपए। ठीक, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22%। 22% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1650। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1650 बटे 22। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1650 बटे 22। ठीक, वो कह रही है प्रत्येक बैंक में कितनी धनराशि निवेशित की गई है। ठीक, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650 बटे 22 गुणा 100। ठीक है, 1650 बटे 22 गुणा 100, 200 काट लो, 200 कितनी बार जाएगा 11 बार, और 50 बार ये चला जाएगा 100। ठीक, अब क्या करते हैं 11 से 165, 1650 उकाड़ ले, 11 कम 11, 11 पंजे 55, कितना आ गया 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15 पंजे 75, कितनी आ जाएगी 7500 रुपये आ जाएगी, 7500। ठीक, 150 गुणा जब 50 से गणे कितनी आ जाएगी 7500 रुपये आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि क्या होगी 7500 रुपये होगी। ओके, जब कभी भी मूलधन अगर बराबर होगा तो क्या करेंगे, जो ब्याज जो दर दे रखी है उन दोनों दरों को ऐड कर लेंगे। जैसे 10% और 12% थी, 10 और 12 को 10 और 12 कितना आ जाएगा 22%। 22% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1650 रुपये। जब 22 की वैल्यू 1650 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650 बटे 22। ठीक, फिर कह रही है वो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि, तो प्रत्येक बैंक में क्या जाए 100% है, 100% की वैल्यू कितनी है 1650 बटे 22 गुणा 100। 2 से कटता है 11 बार, इसे कटता है 50 बार, 15 पंजे 75, कितनी आ जाएगी 7500 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं रुपए 5000 की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग बैंक ए में 5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है और दूसरा बैंक बी में 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज अगर 325 रुपये है तो बैंक ए में राशि क्या थी। ठीक, बैंक एक में राशि क्या थी, ओवरऑल रेट कर लेंगे, ओवरऑल रेट। ठीक, क्या है ब्याज कितना 325। ठीक, बराबर मूलधन कितना है हमारा 5000। ठीक, गुणा, और रेट क्या दे रखा है हमारा भाई, इसमें क्या दे रखा है रेट हमारा, रेट हमें निकालना है। ठीक है, जो 325 ब्याज दे रखा है, 5000 हमारा मूलधन दे रखा है, तो रेट गुणा कितने वर्ष के लिए होगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, बटे क्या कर लेंगे 100। ठीक, बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, और कैसे काट लेंगे इसे 5 से काट लो, 5 से काटा 5 6 30, 2 5 पंजे 25। ठीक, और 5 दही 50, 10 से काटे कितनी बार जाएगा 6.5, तो रेट कितना आ जाएगा हमारा, रेट आ जाएगा 6.5%। ठीक, रेट कितना आ गया हमारा 6.5% आ गया। ठीक है, और बैंक ए में अब क्या कर लेंगे एलिगेशन मेथड से कर लेंगे। ठीक है, बैंक ए में कितने हैं 5%, तो 5% आ गया। ठीक, बैंक बी में कितना है 10%, तो 10% आ गया। ठीक है, और ओवरऑल कितना आ जाएगा 6.5%, तो ये क्या लिख लेंगे बीच में लिख लेंगे। ठीक, ओवरऑल कितना आ जाएगा 6.5%। ठीक है, 10 में से 6.5 जाएंगे कितने बचेंगे 3.5, और 6.5 में से जब 5 जाएंगे 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1.5%। ठीक है, इन दोनों का रेशो लेंगे दशमलव से, दशमलव उड़ा देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 7:3। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है 5000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक, क्या पूछ रहा है वो कि बैंक में ए राशि क्या थी, तो ए राशि की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, तो 7 की वैल्यू कर लो, तो कितनी आ जाएगी 500 गुणा 7, कितनी आ गई 7 पंजे 35, 3500 रुपये आ गई। ठीक, ए को कितने मिलेंगे 3500, और बी का मान क्या है 3, ये तो ए की वैल्यू आ गई। और अगर बी की वैल्यू पूछता तो बी की वैल्यू 3 है, तो 500 ही गुणा कैसे कर देते 3 से, तो कितनी आ जाती बी की 1500 रुपये आ जाती।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। ए भाग बैंक ए में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है और दूसरा बैंक बी में 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज अगर 325 रुपए है तो बैंकों में ए राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या कर लिया, ओवरऑल रेट कर लिया। ठीक, ओवरऑल रेट क्या कर लिया, 325 साधारण ब्याज है, 500 क्या है, 5,000 क्या है हमारा मूलधन, गुणा आर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। ठीक, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो रेट कितना आ गया, 6.5% आ गया। रेट हमारा क्या कितना आ गया, 6.5%। किसका आ गया ये, पूरे ओवरऑल का। ठीक, ए ने कितनी करी है 5%, बी ने कितनी करी है 10%। ठीक है, तो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल बीच में लिखते हैं, तो ओवरऑल कितना है हमारा 6.5%। ठीक, 10 में जब 6.5% घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5, और जब 6.5% में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 से काट लेंगे, 5 7 जा 35, 7 आ गया, 5 3 जा 30, 3 आ गया, तो रेशो क्या आ गया 7:3 आ गया। ठीक, अब वो कह रही है कि 2 राशियों को भागों में बांटा गया था। 7 और 3 की वैल्यू कितनी है 10, भाई 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू कितनी है 5,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, 7 की कितनी आ जाएगी 7 पंजे 35, 3500 रुपए। और अगर बी की वैल्यू पूछता तो 5 या 1500 रुपए हो जाती। ठीक, तो हमसे क्या बोल रहा है ए की राशि, तो ए की राशि कितनी है 3500 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक, यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त होता तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है 20,900। ठीक, 2 धनराशि है 20,900, एक पे कितनी निवेश की है 10% और दूसरे पे कितनी है 9%। ठीक, 10% 9%, दोनों पे वर्ष कितने हैं बराबर है, तो दोनों पे कितने हैं 5 वर्ष, 5 वर्ष, और इस पे कितने हैं 5 वर्ष। ठीक, 10% पे भी 5 वर्ष और 9% पे भी 5 वर्ष। ठीक है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे, ए कितना आ जाएगा 10 पंजे 50, 50% ए रेशो 5 9 45, 45% बी। ठीक है, जब ब्याज परसेंट कर लेंगे तो 5 वर्ष का कितना हो जाए 50% ए आ जाएगा और 5 9 45, 45% बी आ जाएगा। ठीक, 5, अब क्या करेंगे 5 से काट लो, 10 पंजे 50, 5 दही 50, 5 9 45। ठीक, ये आ जाएगा 10 ए रेशो 9 बी। जब ए बटे बी की वैल्यू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/10 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ए रेशो बी कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ठीक, 9/10 आ गया। अब क्या करें, सपना ने 20,900 की धनराशि में कुछ धनराशि, ठीक 10 और 9 19 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 20,900, 20,900 कितने की है 19 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,900 बटे 19, 19 से जब इसे काटेंगे कितनी बार 19 कम 19, एक 19 कम 19 कितना आ जाएगा 1100 रुपये। कितनी आ गई 1100। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1100। बूझ किसकी क्रिया, साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि में ज्ञात कीजिए। ठीक, जब एक की वैल्यू 1100 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू तो 9 है तो 9 की वैल्यू काट लेंगे तो कितनी आ जाएगी 1100 गुणा 9, 11 9 99, कितनी आ जाएगी 9,900 आ जाएगी, 9,900। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ठीक, 9,900 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ठीक, क्या करा,
7500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% की दर से 4 सही 1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। तो दोनों भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों भागों में अंतर कितना है? 7500। दो भागों में बांट दिया, ए और बी में। ठीक है, ए और बी में कर दिया। तो ए का पहले भाग पर कितना है? 6 सही 2/3%। तो कितना आ जाएगा? 36 18 2 20, 20/3%। ठीक, यह आ जाएगा 6 सही 2/3% बराबर कितना आ जाएगा? 36 18 2 20, 20/3%। दूसरे भाग पर कितना दे रहा है? दूसरे भाग पर 4% दे रहा है। तो दूसरे भाग पर कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। ठीक, पहले भाग पर कितना आ गया? 20/3%। दूसरे भाग पर कितना आ गया? 4%। अब क्या कह रहा है वो कि 4 सही 1/5 वर्ष के लिए। तो 4 सही 1/5 वर्ष, तो वर्ष कितने आ जाएंगे? 5 चौक 20 और 21, तो कितना हो जाएगा? 21/5। ठीक है, 21/5 वर्ष आ जाएंगे। और दूसरे भाग पर कितना है? 2 सही 3/4। तो 2 सही 3/4 कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा? 20/3 गुणा 21/5 गुणा ए बराबर रेशो। ठीक है, अब इसकी कर लो 4 गुणा 11/4 गुणा बी। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक, काट लो, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 28 ए रेशो 4 से 4 कट जाएगा तो 11 बी आ जाएगा। ठीक, 28 ए रेशो क्या आ जाएगा? 11 बी आ जाएगा। तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बटे बी की वैल्यू आ जाएगी 11/28। ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/28 आ जाएगा। दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से इतना गया, तो साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज से कितना हो गया? 2 गुना हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना। ठीक, तो 2 से काट देंगे 14 बार, तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दो 14, कितना आ जाएगा? ए बटे बी कितना आ जाएगा? 11/14 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया? 11/14 आ गया। अब क्या करिए? दोनों भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों की वैल्यू कितनी है? 7500 रुपये। तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा? 11 रेशो 14 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 25। 25 की वैल्यू कितनी है? 7500 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 या 75, 300 आ जाएगी। पूछ क्या करिए? दोनों भाग में अंतर। जब ए की वैल्यू 300 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 गुणा 11 बराबर 3300। ठीक, दूसरा बी की वैल्यू कितनी? 14, तो 300 गुणा 14 बराबर 4200। ठीक, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा? अंतर कितने का आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 4200 में से जब 3300 कम कर देंगे तो कितना का आ जाएगा? 900 रुपये। ठीक, कितना आ गया? 900 रुपये आ गया। दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, वो कह रहा है 7500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% की दर से और कितने वर्षों में? 4 सही 1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। तो दोनों भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
7500 रुपये वैल्यू थी, दोनों भाग ए और बी में से बांट दिया। ठीक, तो पहले पे कितनी दर बोझ दिया, 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3% क्या लिखे, 36 18 2 20, 20/3%। दूसरी वैल्यू कितनी है, 4%। पहले वर्ष का ब्याज की, पहले वर्ष क्या है, 5 चौक 20 और 1 21/5 वर्ष, और दूसरे क्या 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष। दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 20/3 गुणा 21/5 गुणा ए। ठीक, 4 की हिस्सा करी 4 गुणा 11/4 गुणा बी। वो क्या करिए, दूसरे ब्याज जो इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है, तो कौन सा 2 गुना होगा, बी वाला, तो बी की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ए बटे बी कितना आ जाएगा, 11/4 आ जाएगा। ए की वैल्यू 11, बी की 14। ठीक, 11 14 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये आ जाएगी। ठीक, जब एक की वैल्यू 300 आ जाएगी तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3300, और 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4200। दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर पूछा है, तो 4200 में से 3300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही। हमारा जो SI है साधारण ब्याज, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट में चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। और आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।